हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। और आज हम चर्च करने वाले हैं सीटेट की प्लान के बारे में। पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि सीटेट का कौन कौन सा बेस्ट टॉपिक है और कौन कौन सा ऐसे टॉपिक है सीटेट का जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, है ना। अब पहले हम बता चुके हैं आपको कि सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए एक टारगेट की ज़रूरत है। टारगेट सेट करेंगे, कौन सा पेपर को कैसे पढ़ना है, कौन सा पेपर को कब पढ़ना है और किसको कैसे प्लान बनाना है, तभी क्लियर हो पाएगा सीटेट आपका। सोचिएगा कि तुक्का लगा कर सीटेट हम क्वालिफाई कर लें, वो नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल प्लान के तहत काम करिएगा, बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे सीटेट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज हम पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि सीटेट का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, है ना। और आज हम बात करेंगे सीटेट का प्लान के बारे में, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब से जुड़ने के लिए यूट्यूब पे जाके सीटेट बाय सोनू कुमार सिंह लिखिएगा या सीटेट टीचर लिखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सीधा हम लोग बात करते हैं प्लान पे। देखिए, सीटेट का जो प्लान होना चाहिए ना, अभी जो सीटेट का प्लान होना चाहिए वो क्या प्लान होना चाहिए, इस प्लान को चर्चा कर देंगे हम लोग। देखिए, प्लान ए मतलब प्लान अभी जो है 1 to 5 के लिए हम डिस्कस करते हैं। 1 to 5 पेपर के लिए सीटेट के 2 पेपर, तो इसमें सबसे पहले हम 1 to 5 पेपर के लिए हम प्लान सेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम 6 to 8 के लिए करेंगे। पहले हम 1 to 5 के लिए बात करते हैं। 1 to 5 पेपर के लिए जो हमारा प्लान होना चाहिए, सबसे पहले प्लान ए होना चाहिए, दूसरा में प्लान बी होना चाहिए और तीसरा प्लान सी होना चाहिए, ठीक है ना। 3 प्लान होना चाहिए आपको, ठीक है। प्लान में देखिए, सबसे पहले टॉपिक और विषय, इस सबसे पहले हम बता चुके हैं कि सीडीपी होती है पेपर में, ईवीएस होते हैं पेपर में, मैथ होते हैं पेपर में, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज पेपर हो गए, है ना, या इंग्लिश या संस्कृत, है ना। 5 पेपर होते हैं। तो 5 पेपर देखिए, प्लान ए में सबसे पहले पेपर में हम बिल्कुल सीडीपी रखेंगे, एकदम क्लियर है, यहाँ से कोई प्रोसीजर नहीं है, मतलब क्लियर है। हर एक आदमी को, हर एक स्टूडेंट्स को ये पार्ट 1 यानी कि प्लान ए में सीडीपी रखना ही रखना है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन ऑफ टर्म जो सीडीपी का पूछा जाता है, वो सीडीपी का जो टोटल और पेडागोजी मिला के 90 नंबर टोटल पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट हो गया 60। तो सबसे ज़्यादा फोकस हम 90 नंबर पे पहले करेंगे। तो पेपर 1 में एक सीडीपी रखेंगे ही रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सीडीपी के मार्क्स होते हैं 30, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम यहाँ पे अब जो दूसरा भाग है उसमें हम, या आप यहाँ पे मैथ रख लीजिए या आप हिंदी रख लीजिए, लेकिन हम कहेंगे आपको कि हिंदी रखिए, ठीक है, हिंदी रखिएगा, ठीक है। और ये दूसरे भाग में सीडीपी के साथ आप ईवीएस रख लीजिए, यहाँ भी 30 नंबर काउंट करेंगे तो ये 60 नंबर के। यहाँ पे हिंदी रखिए और इसके साथ साथ आप संस्कृत रख लीजिए या आप इंग्लिश रख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 30 नंबर दोनों का हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 नंबर। और आखिरी का जो हुआ है यहाँ पे मैथ रख लेंगे, देखिए यहाँ पे 30 नंबर का, ठीक है ना। ये आपका टारगेट है। टारगेट में आप चेंज कर सकते हैं, या सीडीपी और हिंदी रख सकते हैं, सीडीपी और हिंदी रख सकते हैं। तो इससे 6 to 8 पेपर भी आपको मतलब बिल्कुल प्लान सही लगेगा। तो हम इसमें ये काम कर सकते हैं, है ना, कि जिनका एक पेपर है सीटेट का सिर्फ एक पेपर है, वो ऐसे प्लान रखेंगे। जिनका पेपर एक लिख देते हैं, पेपर 1 to 5 है ओनली,
जिसका 1 to 5 पेपर में 1 to 5 सिंगल पेपर है, जिनका दोनों पेपर वो नहीं रखना है, जिनका सिंगल पेपर सीटेट में 1 to 5 बैठना है उनको ऐसा ही प्लान रखना है। सीडीपी सभी में चले जाएगा, तो सीडीपी रखेंगे पहले में और दूसरे में ईवीएस रखेंगे 60 नंबर, इसमें हिंदी रखेंगे और दूसरा लैंग्वेज पेपर, दोनों लैंग्वेज पेपर रखेंगे, और इसमें अकेला सिंगल मैथ रखेंगे, क्योंकि मैथ का पेपर टफ रहता है, सभी लोग को मैथ आता नहीं बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सीडीपी 15, इसका यहाँ पर जो पॉइंट रहते हैं ऐसे रहते हैं, 15 पेडागोजी और 15 कॉन्सेप्ट, है ना। तो मान जाइए जिनका 0 है, ई तो लाया जा सकता है ना, मैथ जिनका खराब है, तो आप सीडीपी देख सकते हैं। यहाँ भी सेम है 15-15 और यहाँ 30 है ना। तो ऐसे प्लान जिनका पेपर 1 है उनको यही रखना है, और जिनका दोनों पेपर है उनको क्या रखना है अभी हम चर्च करते हैं। जिनका दोनों पेपर है, जिनका एक पेपर है उनको यही रखना है। चलिए, जिनका दोनों पेपर है उनको क्या रखना है चर्च करेंगे अब। चलिए, देखिए, जिनका दोनों पेपर है, दोनों 1 to 5 और 6 to 8, पहले प्लान में हम बताए थे कि जिनका पेपर 1 है सिर्फ 1 to 5 बैठना है, वो ऐसे प्लान रखेंगे। जिनका दोनों पेपर है 1 to 5 और 6 to 8, उनको कैसे बैठना है। जिनका दोनों पेपर है उनको क्या करना है, प्लान सिर्फ 3 प्लान ही रहेगा। प्लान 1 में सीडीपी तो रखेंगे ही, इनके साथ साथ वो हिंदी रखेंगे, ठीक है। और दूसरे प्लान में, दूसरे पेपर में मान लीजिए अब किन्हीं का यहाँ पे पेपर, अब दूसरे पेपर में सीडीपी रख लिए और हिंदी रख लिए। दूसरे पेपर में यहाँ पे जो आप हैं, आप यहाँ पे एक रख लीजिए ईवीएस, है ना, एक यहाँ पे ईवीएस रख लीजिए और इसके साथ साथ आप इंग्लिश रख लीजिए या संस्कृत रख लीजिए। देखिए, इंग्लिश या संस्कृत रख लेंगे। ये 1 to 5 का चर्चा चल रहा है, जिनका दोनों पेपर है 1 to 5 के लिए, ठीक है, और 6 to 8 के लिए यहाँ पे प्लान रखते हैं नीचे, ठीक है, 1 to 5 के लिए। और अब यहाँ पे क्या बचा है, मैथ बचा है, ठीक है, 30 नंबर का। यहाँ 60 दोनों हो गया, यहाँ 30 और यहाँ 60। जिनका 1 to 5 पेपर और 6 to 8 पेपर जिनका दोनों है उनको ऐसे रखना है। दूसरा पेपर में 6 to 8 में 2 तरीके से होती हैं। 6 to 8 पेपर देखिए, 6 to 8 में इसमें क्या रखेंगे, सेम चीज़ है, ए रिपीट होगा, इस सेम रखेंगे यहाँ पे। दूसरे भाग में ईवीएस हट जाता है, पेपर में इंग्लिश रहता है। तो यहाँ दूसरे भाग में जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो साइंस के बच्चे हैं, वो यहाँ पे साइंस और रख लेंगे, साइंस रख लेंगे। साइंस के साथ साथ आप एक पेपर रख लीजिएगा संस्कृत, है ना। और यहाँ थर्ड प्लान में जिनका जो साइंस के बच्चे हैं वो पहले तो ये 2 पेपर रखेंगे ही, इसके बाद ये दोनों पेपर रख लेंगे, यानी कि साइंस और संस्कृत रख लेंगे। दूसरे पेपर में अब जब यहाँ पे थर्ड में प्लान हम रखेंगे तो यहाँ पे इनका क्या है, यहाँ पे मैथ हो जाएगा, ठीक है ना, मैथ हो जाएगा बिल्कुल आसानी से 6 to 8 पेपर के लिए। और 6 to 8 पेपर में ये ऐसे साइंस के लिए था, और अब एसएसटी के लिए एसएसटी वालों के लिए भी यहाँ पे सेम रखना है। और यहाँ पे साइंस है, इनका यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ टोटल एसएसटी हो जाएगा, बस टोटल एसएसटी हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ उनका संस्कृत हो जाएगा, क्योंकि 60 नंबर इनका पूछता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। ऐसे हो गया। तो ऐसे प्लान है, प्लान ए, प्लान बी। 1 to 5 का जिनको दोनों पेपर है, सीडीपी के साथ हिंदी, ईवीएस के साथ इंग्लिश संस्कृत, और एक मैथ रखेंगे 1 to 5 वाले बच्चे। दूसरे में जिनका 6 to 8 पेपर है, साइंस है, सेम रखेंगे यहाँ पे, साइंस के साथ संस्कृत रख लेंगे या अंग्रेजी रख लेंगे लैंग्वेज पेपर, और बाद में एक मैथ रख लेंगे, ठीक है। थर्ड में साइंस है, एसएसटी वालों के लिए हिंदी और
सीडीपी तो रखना ही रखना है, साथ में सिंगल एसएसटी रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसएसटी जो पूछा जाता है इनका 60 नंबर का पूछा जाता है, तो एसएसटी 60 नंबर का रख लेंगे। और उसके बाद संस्कृत यहाँ पे जो है 30 नंबर का रख लेंगे, या अंग्रेजी रख लेंगे। यही आपका पैटर्न है। तो ऐसे प्लान पे आप काम करेंगे पहले। और प्लान ए में सीडीपी के साथ आप हिंदी रख लीजिए, दोनों बच्चे 1 to 5 जिनका है और 6 to 8 है। प्लान बी में आप जो है संस्कृत रख लीजिए और ईवीएस रख लीजिए। प्लान थर्ड में आप मैथ रख लीजिए। तो ऐसे आप प्लान करके रख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट 3 प्लान बनाइए बिल्कुल। जब तक किसी को टारगेट अचीव करने के लिए जब तक खुद आप प्लान नहीं बनाएंगे तो उसके अंदर आपका काम नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह।